वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी प्रोसेसेस में साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू द गिवन साइक्लिक प्रोसेस इज। ये पीवी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। ये वॉल्यूम किलो पास्कल में लिखा है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ प्रेशर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए किलो पास्कल। ठीक है, इंटरचेंज हो गया है, बस इसका ख्याल रखना है। और क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस ही क्या होता है, वर्क डन होता है, और इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो वर्क डन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या निकालना हमें पड़ेगा यहाँ पे, इसका एरिया। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए, अब देखो ये एग्जैक्ट सर्कुलर फिगर है नहीं, क्योंकि एक तो किलो पास्कल में है और एक सेंटीमीटर क्यूब में है। हालांकि अगर ये पूरा डायमीटर निकालें हम लोग, ये पार्ट कितना आ जाएगा, 340 माइनस 60 कितना हो गया, 280। 280 डायमीटर आ गया, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 ना। 140 आ गया हमारा रेडियस, 140 क्या आ गया, रेडियस आ गया। और ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा क्या है, 340 माइनस 60, ये भी कितना है, 280, इसका भी आधा करेंगे तो ये वाला पार्ट भी कितना आएगा, 140। लेकिन ये 140 जो है क्या है, किलो पास्कल में है, और ये वाला 140 किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इस सर्कुलर फिगर का, वो होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर करते, अगर वो एग्जैक्ट सेम यूनिट होता, डायमेंशन होता आर और आर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका डायमेंशन रखेंगे विच इज 140 किलो पास्कल, और फिर इसका डायमेंशन रखेंगे विच इज 140 सेंटीमीटर क्यूब, तब जाके एरिया आएगा। पाई, जैसे हम लोग एलिप्स में करते हैं ना, पाई ए बी, तो पाई ए बी ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखो पाई रहने दो, ये हो गया 140 इंटू 10⁻³ पास्कल, और ये हो गया 140 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, बिकॉज एक सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 140, ये 140, और यहाँ 22/7, तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻³ हो गया। 22/7, 140 इंटू 140 और 10⁻⁻3, और ये पूरा किस में आ गया, अब जूल में आ गया, बिकॉज वर्क डन या हीट जो होगा जूल में आएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 20/7, 14 इंटू 14, और 2 0 यहाँ पर हो जाएंगे 10⁻⁻1, कितना जूल, 7 2 ज़ा 14, 44 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻1, तो 44 14 से कितना हो गया, 4 4 16 1, 4 4 16 17, 4 1 4, ये भी 4, ठीक है, तो 6 आ गया, 11 आ गया। ठीक, तो 60, देखो ये क्या हो रहा है, 61, और ये यहाँ डेसिमल आ जाएगा ना, 61.6 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा था, पीवी डायग्राम ऑफ ए डायटोमिक आइडियल गैस सिस्टम अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस सीडी इज, एंड गामा इज गिवन एज 1.4। तो सीडी में जो हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये कैसा कंप्रेशन हो रहा है ना, एरो इधर की तरफ है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है, अब यहाँ पर पी फाइनल क्या है, ये वाला पॉइंट का देखना पड़ेगा, डी का। सीडी प्रोसेस की बात हो रही है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सीडी। तो सीडी प्रोसेस में डी फाइनल पॉइंट है, इसका प्रेशर है 200, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 3 है, माइनस प्रेशर इनिशियल क्या है, देखो सी का, देखो सी का प्रेशर इनिशियल 100 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये 4 है, राइट, 4 है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, इट शुड बी 4 ओनली। ओके, तो यहाँ मैंने 4 कर दिया, तो ये 1 माइनस 1.4। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 600, यहाँ हो गया 400, अपॉन में 1 माइनस 1.4 हो गया माइनस 0.4। ठीक है, ये वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, ये हो गया 200 अपॉन में 0.4, माइनस साइन के साथ। वर्क डन नेगेटिव इसलिए आएगा बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है, और 200, और ये 10 ऊपर 4, यहाँ पे -4 5 5500, -500 आ रहा है वर्क डन। ठीक है,
-500 जूल, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन मोल a perfect gas undergoes the cyclic process ABCA consisting of the following processes. A to B is isothermal, A से B तक isothermal expansion हो रहा है at temperature T, so that volume is doubled from V1 to V2, वॉल्यूम डबल हो रहा है, एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर जो है P1 से P2 की अच्छा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन A से B में प्रेशर हाँ P1 से P2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। B to C में आते हैं तो आइसोबेरिक है, ऑफकोर्स प्रेशर कांस्टेंट है P2 तक, एंड C to A में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है वो। टोटल वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल ABC क्या होगा? तो A to B आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वर्क डन क्या होता है? nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, nRT जो है वो T के टर्म्स में ही छोड़ देना है, कांस्टेंट टेम्परेचर ln, और V फाइनल 2 है, 2V1 और नीचे में आएगा V1, तो 2 ही आ जाएगा रेशियो के बाद, ठीक है। ये AB का वर्क डन आ गया। BC का वर्क डन क्या होगा? BC जो है आइसोबेरिक है, BC जो है आइसोबेरिक है, यानी कि क्या प्रेशर P2 है, प्रेशर P2 है, और वॉल्यूम चेंज DV वो क्या होगा? 2V1 माइनस V1, यानी कि सिर्फ V1 लिख देता हूं मैं, DV, और DV मतलब 2V1 माइनस V1, ऐसा क्या आ जाएगा? P2V1, 2V1 माइनस V1 क्या हो जाएगा? P2V1 हो जाएगा फाइनली। ये हमारा BC का वर्क डन आ गया। और अच्छा, इसी को अगर हम लोग RT के, बिकॉज ये सब चीज़ें NRT के टर्म्स में ही दी हुई हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसे अगर तुम देखो ये कांस्टेंट है ना, ये वाला AB वाला पार्ट, इस AB पार्ट में PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा? NRT के बराबर होगा, और NRT टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर वेरी कर रहा है P, तो प्रेशर P1V1 इक्वल टू P2V2, ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे NRT के बराबर, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर P2 है, ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसे कि ये V1 कॉमन ले लो, 2V1 को जगह जगह पे P2V2 कर दो, और यहाँ P2V1 कर दो, ऐसे लिखो, ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। P2V2 क्या हो जाएगा? P2V2 जो होगा NRT के बराबर ही होगा, ठीक है, और P2V1 क्या होगा? P2V1, अच्छा P2V1 हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं P2V1 करके यहाँ पे भी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे इसे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा। CA प्रोसेस में वर्क डन तो जीरो ही होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस या वर्क डन इन CA प्रोसेस इज जीरो। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? NRT log 2, और यहाँ पर जो आएगा P2V1 आएगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव वर्क डन होगा BC के लिए, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है। तो NRT log 2 माइनस 1/2 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन 4 तो नजर आ रहा है, CA वाला तो ऑप्शन 0 ही है, लेकिन कैसे आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना हमें, तो वो निकलेगा निकलेगा देखो P2V1 से हम ही निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? इसके जगह पे मैं K के जगह पे लिख दे रहा हूँ NRT। अब P2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, NRT बाई V2 लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना, P2 की जगह मैंने लिख दिया NRT बाई V2, NRT बाई V2, और यहाँ V1 है ही, और V2 क्या है? 2V1 है, NRT V1 अपॉन में 2V1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? NRT बाई 2, और है क्या? है नेगेटिव है, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है, इसीलिए टोटल सम जब करेंगे तो क्या आएगा? NRT log 2 और साथ में माइनस NRT बाई 2, तो NRT कॉमन लेने पे ln2 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज राइट, टोटल वर्क डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB एज शोन फॉर अ गैस द वर्क डन इज, अब ऑफ कोर्स साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका वर्क डन जो होगा इसका एरिया के बराबर होगा, जो कि ट्राइंगल का एरिया देगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, तो बेस क्या होगा? देखो बेस एक्चुअली इसमें फिगर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने में इन्होंने गलती कर दी है, कि ये जो होना चाहिए 1 से 5 तक, ये पूरा जो है ना यहाँ C यहाँ तक जाएगा, ऐसा ट्राइंगल है पूरा, ठीक है, C यहाँ पे है, तो A to C क्या है? 5 से 1 तक का पार्ट है, ये बेस हो गया हमारा 4, 5 माइनस 1, और जो हाइट है वो A से लेके इसको टच कर रही है 1 को, ये यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है, B पॉइंट,
तो ए टू बी जो लेंथ है वो कितनी होगी 6 - 1 यानी कि 5 हो गई। कितना आ गया 20/2 यानी कि 10 जूल, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। तो BC पाथ में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेन होगा वो पूछा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो BC है ना, इसका अगर हम लोग एक्सपेंशन करें, एक्सटेंशन करें, तो ये यहाँ कहीं कट करेगा, और ये स्लोप अगर देखें, ये थीटा एंगल ही कितना होगा, ये स्लोप tan थीटा अगर देखना चाहें, ये होगी 3P0 - P0 यानी 2P0 बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना बेस क्या होगा 2V0 - V0 यानी कि V0। ठीक है, ये हमारा tan थीटा आएगा स्लोप। और ये स्लोप अगर तुम देखो पॉजिटिव एक्सेस से, तो वो तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्लोप आ रहा है इस लाइन का, अगर इक्वेशन लिखने जाएं, वो होगा स्लोप -2P0 P0, ये स्लोप हो गया। और y = mx + c से कंपेयर करें, तो ये स्लोप हो गया m। x क्या है, x पे v है, और c इंटरसेप्ट, हमें ये अगर पॉइंट मालूम चल जाए तो इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा, c भी पता करेंगे। और y एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या प्रेशर है p। ठीक है, और यहाँ c कैसे पता करें, देखो ये जो गैप है 3P0 - P0 2 का है ना, 2P0 का। ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी जो स्लोप यहाँ है tan थीटा, वही स्लोप यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पर, और देखो ये V0 का गैप है, और ये 0 से V0, ये भी V0 का गैप है, तो ये V0 हो गया, तो यहाँ भी तो 2P0 होना चाहिए। तो 2P0 अगर बढ़ रहा है 3P0 से, तो यहाँ पॉइंट जो होगा वो 5P0 होगा। ठीक है, इसीलिए जो इंटरसेप्ट आएगा यहाँ से वो 5P0 का है, इस लाइन का जो ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसकी आ गई बाय द वे, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग v से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। क्या बन गया 2P0 V0 V² 5P0 P। ठीक है, यही बन गया। और PV को क्या लिख सकते हैं हम लोग, nRT लिख सकते हैं। अच्छा 1 मोल का है बात, तो PV की जगह सिंपली RT लिख देंगे। ठीक है, N1 हो जाएगा -2P0 V0 P² 5P0 V। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब पूछा है कि टेम्परेचर मैक्सिमम निकालना है, तो टेम्परेचर का जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है देख लेते हैं पहले। टेम्परेचर का जो फंक्शन आ रहा है -2P0 V0 P² R + 5P0 V/R। ये हमारा टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का फंक्शन आ गया। ऑलराइट, अच्छा अब हमें टेम्परेचर मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dt बाई, वेरिएबल क्या है बाय द वे, ये जो फंक्शन आ रहा है टाइम का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आ रहा है ना, बिकॉज हमने p को रिप्लेस ही कर दिया हर जगह से, कहीं भी अब p नहीं रह गया ना इसमें, सिर्फ जो रह गया है वो टेम्परेचर है और इधर वॉल्यूम है। ठीक है, तो dt बाई अगर dv करें तो 0 होना चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा -2P0, और यहाँ 2v हो गया ना, तो ये 2v लिख सकते हैं। यहाँ V0 रहेगा, यहाँ R रहेगा, ये इसका हमने डेरिवेशन कर दिया। फिर इसका डेरिवेशन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5P0/R हो जाएगा। ठीक है, dt/dv यही हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो फाइनली अब P0 तो कॉमन होके कैंसिल ही हो रहा है, तो 5/R = क्या दिख रहा है 4V में V0 R, R भी कैंसिल हो गया, तो जो हमारा V आ रहा है वो कितना आ रहा है 5V0/4। इस वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर मैक्सिमम होगा 5V0/4 के लिए। ठीक है, और पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन, तो अगर इस वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर मैक्सिमम हो रहा है, तो टेम्परेचर के फंक्शन में ये वाला वैल्यू रख देते हैं v के जगह पे, तो कितना आ जाएगा T = -2P0 में V0। ठीक है, और R भी यहाँ पे रख दो, साथ में V² के जगह पे आ गया 25/16 V0²। ठीक है, और +5P0/R × V।
प्लस 5p0/r इंटू वी की जगह पे रख दिया हमने 5v0/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक ही कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब ये देखो क्या होगा, 25p0v0 25p0v0/4r माइनस यहाँ पर आ गया, तो ये 50 हो गया ना, 50p0v0/16r, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 2 8 16 और 2 25। ठीक है, तो 25p0v0 25p0v0/4r, ये पूरा कॉमन आ जा रहा है और ब्रैकेट के अंदर रह गया यहाँ 1 और यहाँ रह गया 1/2। सॉल्व किया तो ये हो गया 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 25p0v0 में 8r, ये हमारा फाइनल मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही यहाँ पे। देखो 2 से काटा 25 हो गया, 8 जा हो गया, ठीक है। 25p0v0/4r कॉमन ले लिया, 1 - 1/2 हो गया, ये 1/2 बच गया, 4 2 8 हो गया, तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है, 25/8 p0v0/r। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट था स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।